हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कब हमें भूल कर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सही सुना आपने कि ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है कि हम चाह कर भी दूसरा विवाह या तो कर नहीं पाते, और अगर कर भी लेते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, पति और पत्नी आपस में कई बार क्या होता है कि दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, और वो आपस में उन दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके बीच में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि वो दूसरा विवाह करने की सोच लेते हैं और जो पहला जीवन साथी है उससे छुटकारा पाने की सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस तरह की परिस्थितियां बतलाऊंगी कि अगर वो परिस्थितियां आपकी कुंडली में हैं तो आप भूल कर भी दूसरा विवाह ना करें। और जो आपका पहला जीवन साथी है, कुछ मैं उपाय भी आपको बताऊंगी कि आप अगर वो उपाय कर लेते हैं तो जो आपका पहला जीवन साथी है, जिसके साथ आप रह रहे हैं, उसी के साथ आपका सामंजस्य बैठ जाएगा। दोस्तों, आप अपनी कुंडली मिलाइए, उठाइए और उससे टैली कीजिए जो स्थितियां मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं और वो पति या पत्नी आप आकर मुझसे पूछते हैं कि हमारी कुंडली देखकर बताइए कि क्या मेरी कुंडली में दूसरा विवाह का योग है। तो दोस्तों, मैं उस कुंडली की में बनने वाली परिस्थितियों को देखकर उसके बारे में उन लोगों को बता देती हूँ, और आज उन्हीं परिस्थितियों को मैं आपके सामने रखूँगी। आप अपनी कुंडली से उसे टैली कीजिए। दोस्तों, उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी जिसका 1 साल का एक बेटा था, और उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, और उसने दूसरा विवाह करने का मन बनाया और एक व्यक्ति से उसने बात भी की, और उसी व्यक्ति से उसके परिवार के जो सदस्य थे उनकी रजामंदी से उस व्यक्ति के साथ उसका दूसरा विवाह तय हो गया। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले थे उनकी एक ही शर्त थी कि जो उसका बच्चा है, जो उसका बेटा है, और जो उसका जो होने वाला पति है, वो उसको बहुत अच्छे से रखेगा और पिता का पूरा प्यार देगा। और वो व्यक्ति मान भी गया, इस चीज़ के लिए राजी भी हो गया कि वो भविष्य में उस बच्चे को पिता का प्यार देगा, और उन दोनों का विवाह हो गया। दोस्तों, 2-3 साल बाद उनका विवाह बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गया, और पता लगा कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से उस लड़की ने विवाह किया था, वो उस बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा था, और उस बच्चे को वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं रख रहा था, जो उसकी माँ को यानी उस लड़की को बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। दोस्तों, उन दोनों का तलाक हो गया, दूसरी शादी भी सफल नहीं हुई उस लड़की की। और जो वो व्यक्ति था, जो वो लड़का था, उसने फिर दोबारा से एक विवाह और कर लिया। लेकिन जिस लड़की से उसने दूसरा विवाह किया, उस लड़की ने आते ही उस लड़के से अपने परिवार से अलग रहने का प्रस्ताव रख दिया, और उसकी संपत्ति में हिस्सा भी मांगा। दोस्तों, उन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि वो आपस में उन दोनों का दोबारा से तलाक हो गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की परिस्थितियां हमारी कुंडली में बनी होती हैं कि चाहे हम भले ही कितने भी विवाह कर लें, लेकिन अगर वो परिस्थितियां हमारी कुंडली में हैं तो हमारा दूसरा विवाह या तीसरा विवाह कभी भी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा यही है कि जो हमारा पहला जीवन साथी है, हम उसी के साथ सामंजस्य बिठा लें। दोस्तों, आज मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। आइए आप अपनी कुंडली से टैली कीजिए। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का
सप्तम भाव। दोस्तों सप्तम भाव में राहु का बैठना, अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता है तो हमारे सप्तम भाव में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और राहु कहीं पर भी मान लीजिए कि राहु कहीं पर भी बैठा है सप्तम भाव के अलावा, और जो सप्तम भाव का मालिक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, तो दोस्तों 5 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य देव। और सूर्य जहाँ पर भी कुंडली के किसी भी भाग में अगर राहु के साथ बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता। जीवन साथी से तो उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता, चाहे वो समाज में एक बार को सम्मान पाले, लेकिन उसका जो जीवन साथी है उससे हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। दोस्तों दूसरी परिस्थिति है कि अगर यहाँ पर 5 नंबर के बजाय 4 नंबर लिखा हो। दोस्तों 4 नंबर का मतलब है कि चंद्रदेव, तो कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक टेंशन में रहता है। भले ही वो कितने भी जतन कर ले, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति नहीं सुधर पाती और वो अपने जो जीवन साथी है उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता। इसके बाद आता है अगर यहाँ पर 3 या 6 नंबर की राशि हो, तो दोस्तों 3 और 6 नंबर की राशि का मतलब होता है बुध देव। अगर बुध देव कुंडली में किसी भी भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और जो जीवन में चाहे उसने कितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो, लेकिन वो कभी भी उसके काम नहीं आती और वो उस पढ़ाई लिखाई का कभी भी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर की राशि है, अब 1 नंबर और 8 नंबर का मतलब होता है मंगल देव। अगर कुंडली के किसी भी भाव में मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति, गुस्सा इतना होता है ऐसे व्यक्ति में कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ना चाहते हुए भी दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेता है। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन बहुत होते हैं और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो किसी न किसी से झगड़ा कर ही बैठता है और जीवन साथी से तो उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। दोस्तों इसके बाद आता है अगर यहाँ पर 9 नंबर या 8 या 12 नंबर लिखा हो। दोस्तों 9 और 12 का मतलब होता है कि गुरुदेव। अगर गुरुदेव कुंडली के किसी भी भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा धर्म के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवान में ऐसे व्यक्ति की आस्था नहीं होती और चाहे वो किसी से भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वो कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 2 और 7 नंबर है तो उसका मतलब होता है शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव कुंडली के किसी भी भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत आकर्षक होता है, बहुत सुंदर होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होता है, लेकिन चाहे उसका जीवन साथी कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाता और उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद दोस्तों अगर ये परिस्थितियाँ आपकी कुंडली में हैं तो आप भूल कर भी दूसरा विवाह ना करें। दोस्तों मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, बाकी मानना आपका काम है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। दोस्तों अगर इस तरह की परिस्थिति है तो आप भूल कर भी दूसरा विवाह ना करें और जो आपका जीवन साथी है उसी के साथ आप रहने की कोशिश करें, उसी के साथ आप
तालमेल बिठाने की कोशिश करें। उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आप दोनों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको 5 शनिवार ये काम करना है। 5 शनिवार शाम के समय आपको अपने जीवन साथी की पसंद का कोई फल, जो उन्हें बहुत पसंद आता है, उनकी पसंद का कोई फल आप अपने जीवन साथी को खिलाएं, और जो आपका जीवन साथी है वो आपकी पसंद का फल आपको खिलाए, और दोनों आप बैठ के साथ में खाएं एक दूसरे की पसंद के फल। सिर्फ दोस्तों आपको एक ये छोटा सा उपाय करना है, और ये उपाय आप 5 शनिवार कर लीजिए। फिर देखिए कि आप दोनों का जो जीवन में परेशानियां आ गई थी, जो दूरियां आ गई थी, वो धीरे धीरे आपस में पास आना शुरू हो जाएंगी, और आप दोनों में तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वैवाहिक जीवन हम एक नाव की तरह होता है। दोस्तों इसे अगर हम जीवन साथी जो होता है और एक नाव की तरह होता है, जो उसके 2 पहियों की तरह होता है, अगर दोनों पहिए साथ में चलते हैं तभी गाड़ी चलती है दोस्तों। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप इस उपाय को करके देखिए, हो सकता है आपको लाभ मिले। दोस्तों ये वीडियो इसके साथ मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।